गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कंट्रोल सिस्टम्स में अपना पीआई कंट्रोल पढ़ रहे हैं। पीआई कंट्रोलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन कंट्रोलर, ठीक है। माने जो अपन ने अभी तक पढ़ते आए हैं, जैसे अपन यूट्यूब पर पढ़ा था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर। अपन ने इंडिविजुअल पढ़े, सभी अलग अलग। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अलग पढ़ा, डेरिवेटिव कंट्रोलर अलग पढ़ा, इंटीग्रल कंट्रोलर अलग पढ़ा, ठीक है। और अपन ने पीआईडी भी पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, बोलते हैं पीआई कंट्रोलर, ठीक है। या किसकी कैसे डिजाइन करते हैं, डिजाइन आप कंट्रोल सिस्टम में पीआई कंट्रोलर कैसे होता है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। तो क्या होता है पीआई कंट्रोलर, क्या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या, पीआई कंट्रोलर, ठीक है। क्या यूज होता है इसका, टू रिमूव द स्टेडी स्टेट ऑफसेट इन द कंट्रोल्ड वेरिएबल ऑफ अ प्रोसेस ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ इंटेलिजेंस मस्ट बी एडेड टू द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। क्या होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, जो भी ऐड मतलब जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में कारण उसमें जो भी एरर अपन इसमें ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, इंटीग्रल कंट्रोल में, और इसमें जो एरर आती है स्टेडी स्टेट एरर ऑफसेट, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स में कंट्रोल वेरिएबल में प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा जो भी एरर कैलकुलेट होती है, स्टेडी स्टेट एरर आती है, उसको रिमूव करने के लिए, स्टेडी स्टेट एरर को कम करने के लिए, दूर करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं पीआई कंट्रोलर का, ठीक है। एंड दिस एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज द इंटीग्रल और रीसेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा अपन क्या जोड़ते हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर भी अपन साथ में जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस इज इंटीग्रल और रीसेट रिएक्शन। तो क्या होता है इसमें, और रीसेट कर देते हैं इसको, रिएक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टम उसको रीसेट भी कर देते हैं। एंड कंसिक्वेंटली द कंट्रोलर बिकम्स अ पीआई कंट्रोलर। तो अपना जो कंट्रोलर है वो क्या कहलाता है, बिकम्स पीआई कंट्रोलर कहलाता है। जो अपना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है अपन इसका अपन यूज़ एरर कंट्रोल करने के लिए, एरर को रिमूव करने के लिए करते हैं, वो अपना प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इसमें साथ साथ अपन इसमें एक्स्ट्रा कंट्रोलर क्या, जो एक्स्ट्रा एक इंटेलिजेंस क्या जोड़ देते हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर भी अपन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपना जो कॉन्सिक्वेंट कंट्रोलर जो बिकम्स है, ये कहलाता है अपना क्या, पीआई कंट्रोलर, ठीक है। यानी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन होता है क्या, अपना पीआई कंट्रोलर, क्लियर। ये इसका इक्वेशन होती है, इक्वेशन डिराइविंग अ पीआई कंट्रोलर इज एज फॉलो। जैसे की इक्वेशन होती है पीआई कंट्रोलर की, क्या होती है, यू ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, के सी ई ऑफ टी प्लस 1/ti इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ई ऑफ टी डी टी, ठीक है। यानी क्या हो गया, इंटीग्रल कंडीशन प्लस प्रोपोर्शनल कंडीशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया क्या, पीआई कंट्रोलर। इसकी क्वेश्चन निकली, ठीक है, अपन पढ़ते आए हैं लास्ट उसमें इंडिविजुअल अपन, ठीक है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यू ऑफ टी का यू ऑफ एस हो जाएगा, यहाँ के सी कॉन्स्टेंट 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका लाप्लास यू ऑफ एस आएगा, तो अपन यहाँ से यू ऑफ एस कॉमन निकाल लिया, 1/ti कॉन्स्टेंट, ई ऑफ टी का इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यू ऑफ एस अपॉन एस, तो ये अपॉन एस यहाँ, यू ऑफ एस यहाँ से भी कॉमन निकालेगा। तो इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, यू ऑफ एस के सी 1 प्लस 1/ti एस ई ऑफ एस, क्लियर। वेयर टी क्या इज द इंटीग्रल और रिसेट टाइम्स, क्या है, इंटीग्रल और रिसेट टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। A PI controller has thus two adjustable और ट्यूनिंग पैरामीटर्स। इसमें दो एडजस्टेबल ट्यूनिंग पैरामीटर पर यूज़ किया गया है, कैसी, देखो ये केसी यूज़ किया गया है, एक है टीआई, ठीक है। एंड द इंटीग्रल्स और रिसेट एक्शन इज दिस कंट्रोल्स रिमूव द स्टेडी स्टेट ऑफसेट इन द कंट्रोलर। इस वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल में जो भी स्टेडी स्टेट ऑकर हो रही, जनरेट हो रही है ऑफसेट में, इसको रिमूव करने के लिए अपन इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। एंड हाउएवर द इंटीग्रल मोड्स ऑफ द कांस्टेंट इज कंसिडरेबल डेटा destabilize effect which is most of the situations can be compensated by the adjusting of the gain, ठीक है। इसके एडजस्ट ऑफ गेन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल का, पीआई कंट्रोलर का ये ब्लॉक डायग्राम है। आर ऑफ एस एस होम पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से इसका मेन पॉइंट अपने ट्रांसफॉर्म की क्वेश्चन में गई, जो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल से निकल के क्वेश्चन आई, के एस प्लस 1/s एंड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस के भी अपॉन एस टू एस, ठीक है। और यहाँ से फीडबैक पाथ एच ऑफ एस बन दिया हुआ है, डाटा यहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ से आउटपुट मिल गया सी ऑफ एस। ये है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ऐसे अपन को आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन की क्वेश्चन निकली, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एल ऑब्टेन, क्लोज लूप ट्रांसफर क्वेश्चन क्या लिखी, सी ऑफ एस अपन आर एस। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट के रेशियो को अपन ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस क्या है अपना, के डैश भी, के डैश है एस प्लस 1 अपॉन एस टाउ एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस के डैश भी, के एस प्लस के डैश भी। तो ये अपनी ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन होती है पीआई प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल के लिए, पीआई कंट्रोलर के लिए, ठीक है। ये अपना पढ़ा अपना क्या, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। साथ में से पढ़ रहे अपन आज पीडी कंट्रोल, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल, ठीक है। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल क्या होता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोल, ये होता है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल होता है। ये क्या होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोल में अपन डेरिवेटिव कंट्रोल को ऐड कर दें तो अपना कहलाता है पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल,
ठीक है। इसमें क्या होता है, एन एम्पलीफायर प्रोड्यूस ऑन आउटपुट सिग्नल containing two terms, one proportional to the derivative of the actuating signal and the other proportional to the actuating signal itself। क्या होता है इसमें जो एम्पलीफायर प्रोड्यूस करता है क्या, आउटपुट सिग्नल कंटेनिंग दो टर्म प्रोड्यूस करता है एम्पलीफायर। पहला प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव होता है, पहला टर्म कहलाता है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव एंड ऑफ द एक्टिवेटिंग सिग्नल एंड अदर प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेटिंग सिग्नल इटसेल्फ। खुद एक्टिवेटिंग सिग्नल जो होता है वो स्वयं के साथ में और एक डेरिवेटिव सिग्नल के साथ में एक्टिवेटिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक्टिवेटिंग सिग्नल बनता है वो कहलाता है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर। क्लियर। अ कंट्रोलर प्रोड्यूसिंग सच अ सिग्नल कॉल्ड द प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये जो सिग्नल प्रोड्यूस किया कहलाता है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल, पीडी कंट्रोलर। ठीक है, इसके क्वेश्चन क्या होती है निकल के आते हैं, के भी इक्वल होता है के पी के टी एन अपॉन आर ए एफ। क्लियर। और भैया टाउ इक्वल होता है जे अपॉन एफ, टाउ निकालते हैं जे अपॉन एफ से, एंड के डैश डी इक्वल होता है के डी अपॉन के, इसके फार्मूले से होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल का। आर एफ एस दिया 7 पॉइंट, के डी एस प्लस 1, ये अपन प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल से निकले क्वेश्चन, के डी एस प्लस 1, और ये जी एफ एस के डी एस बी अपन एस टी ओ एस प्लस 1, और यहाँ से आउटपुट दे दिया फीडबैक थ्रू 1। ये कहला है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम, ये एरर डेरिवेटिव कंट्रोल सेकंड ऑर्डर सर्किट के लिए। ठीक है, एट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या निकलेगा, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस से अपन ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो पीडी कंट्रोलर के लिए अपन ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, टी ऑफ एस इक्वल टू टी ऑफ एस, यहाँ पे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू टी ऑफ एस इक्वल टू के भी अपॉन टाउ के डैश डी एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस के भी के डी अपॉन टाउ एस के भी टाउ के भी अपॉन टाउ। ये होता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीडी कंट्रोलर के लिए। और जैसे मॉडिफाई कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है, यस अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करें अपन तो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या होगी, डिमेंट का क्वेश्चन 0 होता है, तो एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बी के टाउ एस प्लस के बी अपन टाउ इक्वल टू 0। ये तो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन अपन निकालते से। ठीक है, बहुत सब डीप में पहले पढ़ा है अपन सेकंड में। और द डैम्पिंग ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ कंपनसेशन सिस्टम, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा एन इक्वल टू द के भी अपॉन टाउ, नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है के भी अपॉन टाउ अंडर रूट के भी अपॉन टाउ, एंड ओमेगा एन डैश इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एन। क्लियर। एंड टाउ डैश टाउ कैलकुलेट करने की फार्मूला क्या होता है 1 प्लस के भी के डैश डी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ के भी टाउ। क्लियर। या टाउ के डैश डी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ के भी अपॉन टाउ, इससे अपन टाउ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल। ठीक है, आज अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एक पीडी कंट्रोलर और एक प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। क्लियर, थैंक यू।